क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जून में कोरोना काल के पहले स्तर के करीब पहुंचने को तैयार है। इससे लोगों का अर्थव्यवस्था में भरोसा बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही आमदनी घटने की वजह से भी लोगों की उधारी पर निर्भरता बढ़ने के संकेत ये ट्रेंड जाहिर कर रहा है। इकोनॉमी में ग्रीन शॉट दिखने लगे हैं, यानी अर्थव्यवस्था में तेजी के संकेत मिलने का दावा सरकार कर रही है। इसके लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था से शहरी क्षेत्रों तक तेजी आने की मिसाल दी गई है। कुछ ऐसा ही संकेत क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में हुई बढ़ोतरी से भी मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल 70 से 80% कम होने के बाद जून में प्री कोविड लेवल पर पहुंचने लगा है। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और RBL जैसे बैंकों का दावा है कि जून में क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन प्री कोविड लेवल के 80% के बराबर हो गया है। जानकारों का मानना है कि कोरोना काल में बिक्री ना होने से लोगों की पहले की डिमांड भी इस खरीदारी में साफ दिखाई दे रही है। साथ ही आमदनी घटने से लोगों के पास पैसों की किल्लत भी हो गई है, जिससे वो क्रेडिट कार्ड के जरिए उधार सामान खरीद रहे हैं। साथ ही हालात सुधरने से भी लोगों में खरीदारी को लेकर जोश बढ़ता जा रहा है। क्रेडिट कार्ड का यूसेज दोबारा प्री कोविड लेवल पे आ चुका है। ट्रैवल, टूरिज्म, मनोरंजन सेक्टर्स में क्रेडिट कार्ड्स लगभग 20% तक यूज होता है। कमाल की बात है कि तीनों सेक्टर बंद होने के बाद भी क्रेडिट कार्ड का यूसेज बढ़ के जा रहा है। इसके कारण नया कार्ड होल्डर्स या एसेंशियल गुड्स का क्रेडिट कार्ड से खरीदने का आदत शुरू हो गया है। क्रेडिट कार्ड के मामले में देश का सबसे बड़ा बैंक HDFC बैंक अनुमान लगा रहा है कि जून में कोरोना काल से पहले के 80% के बराबर क्रेडिट कार्ड पर लोग खर्च करेंगे। बैंक को जून में क्रेडिट कार्ड के जरिए 15,000 से 20,000 करोड़ के खर्च की उम्मीद है। कंज्यूमर फाइनेंस के मामले में भी बैंक को जून में 1,000 करोड़ के लोन बांटने की उम्मीद है। HDFC बैंक का मार्च के आखिर में क्रेडिट कार्ड के तौर पर 60,000 करोड़ बकाया था। इसके साथ ही कंज्यूमर फाइनेंस के तौर पर बैंक का 10,000 करोड़ का आउटस्टैंडिंग था। अप्रैल की सुस्ती के बाद मई में क्रेडिट कार्ड से रोजाना खर्च बढ़ता गया। जून में तो ये अच्छी खासी बढ़त दर्ज कर रहा है, लेकिन नोमुरा की तरह ही बैंकों ने 15 जून के बाद ट्रेंड में बढ़ोतरी नहीं देखी, जो उनके लिए चिंता का सबब है। हमारे यहाँ डिजिटल पेमेंट जैसे क्रेडिट कार्ड, कैश कार्ड, डेबिट कार्ड, लोग पेटीएम ये यूज ज़्यादा करने लगे हैं। तो हमने यहाँ पे सारा इंतजाम किया हुआ है, सारा हर तरीके का डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का। क्योंकि आजकल कैश पेमेंट तो लोगों के पास है नहीं, काम धंधे बंद हो गए। लॉकडाउन की वजह से अप्रैल और मई में तो बिल्कुल बिक्री थी नहीं। अब जून में थोड़ी सी शुरू हुई है, तो उससे लोग डिजिटल पेमेंट करने लगे। क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्च होने वाली रकम में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सबसे ऊपर हैं। इनमें लैपटॉप, होम ऑटोमेशन, मोबाइल, वाईफाई कनेक्शन, टीवी, वॉशिंग मशीन, AC वगैरह शामिल है। हालांकि होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल बैन से अभी तक भी 20% खर्च नहीं हो पा रहा है। बैंकों को उम्मीद है कि अगस्त से क्रेडिट कार्ड पर खर्च कोरोना से पहले के स्तर पर पहुंच जाएगा। आदित्य के राणा, आज तक। भारतीयों का गोल्ड पर हमेशा से भरोसा रहा है। सजने संवरने के साथ साथ सोना मुसीबत में काम आने वाला सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश का विकल्प भी रहा है। कोरोना काल में अपनी इस ताकत का लोहा एक बार फिर गोल्ड ने मनवा लिया। बाकी निवेश विकल्प जहां नेगेटिव जोन में लुढ़क गए हैं, वहीं सोना लगातार ऊंचाई के नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। कोरोना काल में सोने के लिए ये साल बेहद शानदार बीत रहा है। बुधवार के कारोबार में सोने ने अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके बाद नई ऊंचाइयों को चूमकर MCX पर गोल्ड का भाव 48,420 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। इस साल सोने ने करीब 24% रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स और निफ्टी से इस साल में नेगेटिव रिटर्न मिला है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर की आशंका में सेफ हेवन के तौर पर सोने में एक बार फिर खरीदारी तेज हुई है। कोविड-19 को लेकर जारी अनिश्चितता के जानकारों का मानना है कि सोना दिवाली तक 52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का स्तर दिखा सकता है। आपदा के दौर में हमेशा सोने में निवेश देखा जाता है और सोना ही सबसे ज्यादा सेफ हेवन माना जाता है और इसी वजह से
इसके दामों में एक तेजी का दौर है और लोगों का निवेश अभी भी यहां पर बढ़ रहा है। इस बार दिवाली तक सोना 50,000 से 52,000 के बीच तक जा सकता है और अगर कोविड की सिचुएशन यहां पर बहुत सुधरती हुई नहीं नजर आई तो आगे आने वाले समय में सोने में तेजी का दौर जारी रहेगा। इसके पहले सोने की कीमतों में तेजी के बाद इसके 50,000 रुपए के भाव पर पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। जिस तरह से सोने में हालिया तेजी आई है उससे अब ये जल्दी ही वहां तक पहुंच सकता है। अगर इस साल की बात करें तो 31 दिसंबर 2019 को सोने का भाव MCX पर 39,108 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं 24 जून 2020 को सोना 48,420 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, यानी हर 10 ग्राम पर 9,112 रुपए या 24% रिटर्न मिला। मौजूदा कारोबारी साल की बात करें तो 31 मार्च के बाद भी सोना अब तक 5,452 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ चुका है। यानी कोरोना काल में निवेश के तमाम विकल्पों पर सोना भारी पड़ा है। अगर सोने के बीते 10 वर्षों के इतिहास पर नजर डालें तो 2011 में सोने ने 31.85% का रिटर्न दिया था। 2012 में गोल्ड निवेशकों को 12.92% रिटर्न मिला। 2013 में सोने में निवेश करने वालों को घाटा हुआ और उन्हें -8.09% का नेगेटिव रिटर्न मिला। 2014 में भी सोने ने -5.86% का नेगेटिव रिटर्न दिया। 2015 में भी गोल्ड का नेगेटिव रिटर्न जारी रहा और ये -6.64% कमजोर हुआ। 2016 में गोल्ड ने सबसे ज्यादा गिरावट दिखाई और रिटर्न -10.08% घट गया। 2017 से सोना पॉजिटिव रिटर्न की कैटेगरी में लौटा है और उस साल इसने 5.67% रिटर्न दिया। 2018 में सोने से 8.24% रिटर्न मिला है। 2019 में तो गोल्ड का रिटर्न बढ़कर 24.58% हो गया। 2020 में सोना अब तक 24% रिटर्न दे चुका है। ऐसे में क्या इस साल सोना 2019 का रिकॉर्ड तोड़ेगा या नहीं, ये जानना दिलचस्प रहेगा। 5 सालों में अगर सोने के निवेश को कंपैरिजन करें तो इसने कम से कम 70% का आपको रिटर्न दिया है और कोई ऐसा एसेट क्लास नहीं है जिसने इस तरीके के रिटर्न दिए हैं। इक्विटी मार्केट की मंदी, रियल एस्टेट में जो मंदी का दौर है और सेंट्रल बैंकों को का जो रुझान है वो सोने की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से यहां पे सोने में तेजी का दौर अभी भी चल रहा है और आने वाले वक्त में सोने में ये तेजी का दौर चलता रहेगा। फिलहाल सोने में निवेश की बड़ी वजह तुरंत नकदी मुहैया कराना, ब्याज दरों में कमी, शेयर मार्केट पर दबाव और मंदी का माना जा रहा है। ETF में रिकॉर्ड निवेश और दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के सोना खरीदने से भी सोने की कीमतों में तेजी आ रही है। आदित्य केराना, आज तक। इसी के साथ बिजनेस आज तक में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।